कहते हैं कि भारत का दिल उसके गांवों में धड़कता है। पर क्या हम वाकई जानते हैं कि आज का ग्रामीण भारत असल में है कैसा? तो चलिए आज इसी धड़कन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था, उनका शासन और उनका विकास, ये सब आखिर चल कैसे रहा है। ये बातों हम सब ने सुनी है ना, कि भारत की असली आत्मा तो गांव में ही बसती है। पर सवाल ये है कि आज के दौर में इस बात में कितनी सच्चाई है। आज हमारा ग्रामीण भारत कैसा दिखता है, वहाँ क्या चल रहा है? चलिए इसी सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 68.8%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की इतनी बड़ी आबादी आज भी गांव में रहती है। यह हमें बताता है कि जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं ना, तो हम असल में पूरे भारत की ही बात कर रहे होते हैं। जब भी हम गांव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? खेत और किसानी, है ना? और ये बिल्कुल सही भी है। कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीने का एक तरीका है। तो चलिए समझते हैं कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए, हमारे देश की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। इससे पता चलता है कि कृषि सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए लाइफलाइन है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं, एक विरोधाभास है। देखिए, खेती हमारे देश की जीडीपी में तो करीब 18% का ही योगदान देती है, लेकिन रोजगार ये देश की करीब करीब आधी आबादी को देती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि खेती पर निर्भर तो बहुत सारे लोग हैं, पर हर किसी के हिस्से में आने वाली कमाई बहुत कम है। और यही ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और देखिए, गांव के हर किसान की कहानी भी एक जैसी नहीं है। यहाँ जमीन का बंटवारा बहुत ही अलग अलग है। एक तरफ है सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े जमींदार भी हैं। जमीन का यही बंटवारा गांव की पूरी आर्थिक और सामाजिक कहानी को तय करता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात तो हो गई, पर गांव चलते कैसे हैं? वहां शासन कौन करता है? तो अब बात करते हैं पंचायती राज की, जो गांव में स्थानीय सरकार की नींव है। इस पूरी व्यवस्था को ना एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे मतलब जमीनी स्तर पर है ग्राम पंचायत, जो गांव की रोजमर्रा की दिक्कतें देखती है, जैसे कि मान लीजिए नाली साफ करवानी है या हैंडपंप ठीक करवाना है। फिर इसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जो कई गांवों के मसलों को एक साथ देखती है। और सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए नीतियां बनाती है। तो ये असल में लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक, लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का एक सिस्टम है। तो हमने अर्थव्यवस्था देख ली, शासन समझ लिया। अब बात करते हैं बदलाव की। सरकार ने गांव की तस्वीर बदलने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई हैं। ये योजनाएं वो औजार हैं जिनसे ग्रामीण भारत के भविष्य को एक नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। एक नज़र में ही आप देख सकते हैं कि योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है। देखकर लगता है कि हर समस्या के लिए कोई ना कोई स्कीम तो है ही। पर इतनी सारी योजनाओं का असल में मकसद क्या है? तो इन सभी योजनाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें 5 मुख्य हिस्सों में बांट कर देखना। पहला, लोगों को काम की गारंटी देना। दूसरा, सेहत की सुविधाएं बेहतर करना। तीसरा, सड़क और घर जैसी बुनियादी चीजें बनाना। चौथा, सामाजिक सुरक्षा देना। और पांचवा, शिक्षा और नए हुनर सिखाना। बस यही है ग्रामीण विकास का पूरा खाका। MGNRAGA, या जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक कानूनी हक है। मतलब ये कि अगर कोई गांव में रहता है और उसे काम की जरूरत है, तो सरकार की ये गारंटी है कि उसे साल में कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। आप सोच सकते हैं, ये करोड़ों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छी सेहत सबका हक है ना? इसी सोच के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था। इसका एक ही सीधा सा लक्ष्य है, गांव में रहने वाले हर इंसान, खासतौर पर जो कमजोर तबके से हैं, उन तक अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। एक सड़क सिर्फ मिट्टी और पत्थर का रास्ता नहीं होती, वो गांव को दुनिया से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी यही एक बड़ा मकसद था, देश के हर उस गांव को पक्की सड़क से जोड़ना जहां अब तक सड़क नहीं पहुंची है, ताकि फसलें आसानी से बाजार पहुंचें, बच्चे स्कूल जा सकें और जरूरत पड़ने पर मरीज अस्पताल पहुंच सकें।
तो हमने खेती की बात की, शासन की नींव को समझा और विकास की योजनाओं पर भी नजर डाली। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है, भविष्य की तस्वीर क्या बनती है। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ग्रामीण विकास कोई एक चीज से नहीं हो सकता। ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, खेती बाड़ी में स्थिरता। दूसरा, स्थानीय स्तर पर मजबूत और काम करने वाली पंचायतें। और तीसरा, सही दिशा में चल रही सरकारी योजनाएं। जब ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं, तभी असल बदलाव जमीन पर दिखता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए या एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बचता, ये सवाल हम सबके लिए है कि आने वाले वक्त में ये सारे प्रयास मिलकर हमारे गांव के भविष्य को आखिर क्या शक्ल देंगे। इस एक सवाल का जवाब शायद उसी में नए भारत की कहानी छुपी है।